हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ग्लोबल नॉलेज चैनल में। आज हम बात करेंगे शिया और सुन्नी मुस्लिम के बीच इतने मतभेद क्यों है। इस्लाम के नेतृत्व की लड़ाई को लेकर सुन्नी बहुल सऊदी अरब और शिया बहुल ईरान के बीच लड़ाई करीब 1400 साल पुरानी है। इस विवाद के पीछे का कारण धार्मिक मतभेद ही है। दोनों इस्लाम के अलग अलग पंथ को मानते हैं। ईरान में ज्यादातर शिया मुसलमान हैं, वहीं सऊदी अरब खुद को एक सुन्नी मुस्लिम शक्ति की तरह देखता है। ये धार्मिक फूट दूसरे खाड़ी देशों में भी दिखती है, जहां सुन्नी और शिया मुसलमान हैं। कुछ देश समर्थन के लिए ईरान की तरफ देखते हैं और कुछ सऊदी अरब की तरफ। इन दो देशों की महत्वाकांक्षाओं ने इस खाई को लगातार गहरा किया है। इन दो देशों के बीच रिश्तों से ही यह तय होता है कि शिया और सुन्नी के बीच राजनीतिक संतुलन का आकार क्या होगा। मुस्लिम दुनिया शिया और सुन्नियों के बीच क्यों बंटी। ईरान और सऊदी में भारी तनाव के पीछे शिया और सुन्नी प्रभुत्व है। सऊदी अरब की 90% आबादी सुन्नी है, जबकि ईरान की 95% आबादी शिया है। शिया और सुन्नियों के बीच मतभेद का पुराना इतिहास है। दोनों के बीच 7वीं सदी से ही टकराव की स्थिति रही है। हाजियों को लेकर उठे विवाद पर शेख अब्दुल अजीज ने कहा था, हमें समझना होगा कि ईरानी लोग मुस्लिम नहीं हैं। ये मूलतः पारसी थे जिनकी मुसलमानों से शत्रुता रही है, खासकर इनकी सुन्नियों से दुश्मनी रही है। दुनिया भर के इस्लामिक देशों में शियाओं और सुन्नियों के बीच नफरत खत्म नहीं हो रही है। हाल के वर्षों में शिया और सुन्नियों के बीच खूनी संघर्ष बढ़े हैं। इसे सीरिया, इराक, पाकिस्तान और यमन में साफ तौर पर देखा जा सकता है। इस मामले में सांप्रदायिक टकराव को लेकर करीब 14 देश आपस में जूझ रहे हैं। शियाओं और सुन्नियों के बीच नफरत क्यों। शियाओं और सुन्नियों के बीच टकराव और नफरत का इतिहास 7वीं सदी से ही है। इस्लामिक पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद शिया और सुन्नियों में फूट सन 632 ईस्वी में पड़ी। पैगंबर मोहम्मद को इस्लाम धर्म का संस्थापक माना जाता है। पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी को लेकर मतभेद शुरू हुआ कि अब इस्लाम का खलीफा कौन होगा। सुन्नियों का मानना था कि मोहम्मद साहब का उत्तराधिकार उनकी पत्नी के पिता और उनके करीबी दोस्त अबू बकर को मिलना चाहिए। ये मानते थे कि इस्लाम का नेतृत्व अबू को ही करना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम समुदाय में उन्हें लेकर सहमति थी। शियाओं का मानना था कि मोहम्मद साहब ने अपने कजन और दामाद अली इब्न अबी तालिब को उत्तराधिकार बनाया था। यह विवाद लंबे संघर्ष के रूप में तब्दील होता गया कि इस्लाम का उत्तराधिकारी कौन होगा। सुन्नियों का मानना था कि मुस्लिम नेताओं को उत्तराधिकारी उन्हें बनाना चाहिए जो योग्य है, जबकि शियाओं का मानना था कि मोहम्मद साहब के खून से संबंध रखने वाले को यह जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। हालांकि अली अंततः चौथे खलीफा बन गए, लेकिन अली और इनके बेटे को भी मार दिया गया। शिया मुस्लिम अली को एकमात्र खलीफा मानते हैं। दूसरी तरफ सुन्नियों ने उमायाद, अब्बासिड और ऑटमन वंश के लोगों को खलीफा माना। इन दोनों ने शिया और सुन्नी नाम का चुनाव भी अपने हिसाब से किया। सुन्नी शब्द अहल सुन्ना मतलब लोगों की राह से आया है। इनका कहना है कि मोहम्मद ने जो सबक और आदतें सिखाई हम उन्हीं को फॉलो करते हैं। शिया शब्द शियत अली मतलब अली का खेमा है। इनका मानना है कि इस मत का सीधा संबंध मोहम्मद के खून से है। आज की तारीख में 10 में से एक मुस्लिम शिया है। शिया इस्लाम की शुरुआत एक आंदोलन के रूप में इस्लामिक समुदाय के बीच खास रूप में शुरू हुआ था। आज की तारीख में ये अल्पसंख्यक हैं। प्यू रिसर्च के मुताबिक दुनिया भर की मुस्लिम आबादी में शियाओं की तादाद 15% तक है, वहीं सुन्नी 85% हैं। प्यू रिसर्च ने पाया कि बहुसंख्यक शिया आबादी महज कुछ देशों में रहती है। ये देश हैं ईरान, पाकिस्तान, इंडिया और इराक। ईरान की आबादी 8 करोड़ 70 लाख है, इसमें 96% शिया है। इसका मतलब यह हुआ कि दुनिया की 1/3 शिया आबादी ईरान में रहती है। दूसरी तरफ मिस्र, सऊदी अरब और जॉर्डन सुन्नी प्रभुत्व वाले देश हैं। और कई देश ऐसे भी हैं जहां इनकी आबादी बराबर है या थोड़ा बहुत ज्यादा या कम है। इसी कारण मिडिल ईस्ट के कई ऐसे देश हैं जिनमें सत्ता नियंत्रण के लिए गृह युद्ध हो रहे हैं। यमन में 40% से ज्यादा आबादी शिया है। लेबनान में भी 45 से 55% आबादी शियाओं की है। जनसंख्या हमेशा सत्ता नियंत्रण की बुनियाद नहीं बनती है। सीरिया की बहुसंख्यक आबादी सुन्नी है, जबकि सीरियन प्रेसिडेंट बशर अल असद और उनके दिवंगत पिता शिया इस्लाम से ताल्लुक रखते हैं। इसलिए सत्ता हासिल करने के लिए कई सुन्नी आतंकवादी संगठन सरकार को चुनौती दे रहे हैं और उन्होंने सीरिया के कई इलाकों में कब्जा कर रखा है, जहां सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। इराक में भी शियाओं की आबादी ज्यादा है, पर देश का शासक सद्दाम हुसैन सुन्नी था। मुहर्रम मनाने पर भी है मतभेद। मुहर्रम इमाम अली के बेटे हुसैन की शहादत की याद में मनाया जाता है। इमाम अली के बेटे हुसैन की करबला में हत्या कर दी गई थी।
हुसैन की शहादत को लेकर इस दिन शिया मुस्लिम मातम मानते हैं और रोते हैं। खुद पर खंजर मारकर खुद को जख्मी कर लेते हैं, ताजिए बनाते हैं। जबकि सुन्नी ये सब करना सही नहीं मानते। शिया सुन्नी के दूर होने की वजह एक ये भी है कि शिया ये कहते हैं कि हुसैन को सुन्नी लोगों ने मारा है, जबकि सुन्नी कहते शियाओं ने ही मारा और अब खुद ही रोते हैं। सुन्नी शियाओं के रोने को गलत बताते हैं, ताजियों को गलत बताते हैं। कई बार तो आपको कई सुन्नी लोग ये भी कहते मिल जाएंगे कि ताजियादारी एक तरह की मूर्ति पूजा है, और इस तर्क पर वो ये भी कह देते हैं कि शिया तो आधे हिंदू होते हैं, जबकि ये सच नहीं है। ऐसा भी नहीं कि सारे सुन्नी ऐसा मानते हैं। आपको सुन्नी मुसलमान मुहर्रम में शामिल होते मिल जाएंगे, जो शोक मना रहे होंगे, ताजियों का एहतराम कर रहे होंगे। शिया हुसैन की शहादत में पूरे 2.25 महीने शोक मनाते हैं। इस दौरान वो लाल, गुलाबी, पीले कपड़े नहीं पहनते, खुशियां नहीं मनाते। शिया औरतें कोई गहना नहीं पहनती, एकदम सादा पहनावा होता है। जबकि सुन्नी ऐसा कुछ नहीं करते, हुसैन को मानते हैं, डैक मनाते हैं, लेकिन उनके यहाँ अपनी खुशियां मनाने से परहेज नहीं किया जाता। नमाज पढ़ने के तरीके को लेकर भी है विवाद। नमाज पढ़ते दोनों समुदाय हैं और 5 वक्त की नमाज पढ़नी दोनों का फर्ज है, लेकिन नमाज पढ़ने के तरीके ने दोनों को अलग खड़ा कर दिया है। सुन्नी 5 वक्त की नमाज 5 टाइम में पढ़ते हैं, लेकिन शिया सुबह की नमाज अलग पढ़ते हैं। दोपहर और तीसरा पहर की नमाज एक साथ दोपहर में 1 बजे पढ़ते हैं। शाम और रात की नमाज एक साथ शाम में पढ़ते हैं। इस तरीके को सुन्नी गलत बताते हैं, जबकि शिया का तर्क है कि जैसे दोपहर के फौरन बाद तीसरा पहर का वक्त शुरू हो जाता है, वैसे ही शाम और रात का, इसलिए एक साथ नमाज पढ़ी जा सकती है। नमाज पढ़ने के तरीकों के कारण भी है विवाद। सुन्नी मुस्लिम हाथ बांधकर नमाज पढ़ते हैं और शिया मुस्लिम हाथ छोड़कर नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ने का तरीका भी एक बहस का मुद्दा है, जो दोनों के बीच दूरी पैदा करता है। सुन्नी दावा करते हैं कि जैसे वो नमाज पढ़ते हैं वो तरीका मोहम्मद साहब के नमाज पढ़ने का तरीका है, जबकि शिया इसे खारिज करते हैं और अपने तरीके को मोहम्मद साहब का तरीका बताते हैं। हम तो यही उम्मीद करते हैं इनके बीच जो भी मतभेद हो जल्द खत्म हो जाए। आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।